Fourth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 5 and chapter is chapter 3, living things. फोर्थ क्लास लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक जो एंड किया था वो किया था नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, यूनिट था चैप्टर नंबर 3 था, लेकिन जो उसका टॉपिक था वो था नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आज हमारा टॉपिक चेंज है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। करैक्टरिस्टिक्स हम किसे कहते हैं? खसूसियात को, किसी की प्रॉपर्टीज़ को, कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। ठीक है, ये सब जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की। अब उसे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं हम, सेल्स। ये फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सेल्स किसे कहते हैं हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि सेल जो है वो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन पढ़ी है ना सेल्स की। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो ये वही मतलब प्रॉपर्टी आ जाती है सेल्स। फर्स्ट जो है सेल्स। अ सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आल लिविंग थिंग। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो सेल्स हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटे से छोटा, स्मॉलर भी नहीं स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है, बहुत छोटा। अब आपसे पूछा जाए कि सेल्स इतने ही छोटे हैं तो हाँ एक ह्यूमन बॉडी कितने सेल्स मौजूद होंगे, तो आप कहेंगे ह्यूमन बॉडीज में कितने होंगे? ट्रिलियन सेल होंगे। ह्यूमन्स आर मेड ऑफ ट्रिलियन सेल। ठीक है, अब इसी तरह से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की बात की। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स को, किसी भी जानदार को कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल पर भी कंसिस्ट कर सकता है और डिफरेंट मैनी सेल्स पे भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो बात की है सिंगल सेल की बात की है। जिस लिविंग थिंग के, कोई भी लिविंग थिंग है इसका बॉडी जो है वो वन सेल से मेड ऑफ हो, एक सेल से बना हुआ, लाइक बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल दे दी बैक्टीरिया की। अब फिफ्थ में आगे पढ़ेंगे कि इसकी ना टाइप्स, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से एनिमल्स होंगे या कौन सी लिविंग थिंग्स होंगे जो एक सेल से बने होंगे, जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर। तो इधर आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि सिंगल सेल, वन सेल को जो भी लिविंग थिंग कंसिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा है वो? बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म तो हम पता चल चुके हैं हमें, ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग है। अच्छा बच्चों, ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये फन फैक्ट्स का एक बॉक्स है इसी पेज पे, जिस पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स उसी पेज पे है। फन फैक्ट्स का एक बॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वो है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अच्छा बच्चों, मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो का ये मीनिंग है, स्कोप का ये। माइक्रो का मैंने बताया था स्मॉल है, और स्कोप का मैंने बताया था व्यू है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, माइक्रो और स्कोप। माइक्रो का क्या मीनिंग था? स्मॉल, और स्कोप का मीनिंग था व्यू। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। माइक्रो का क्या मीनिंग है? स्मॉल। माइक्रो का क्या मीनिंग है? स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई भी लिविंग थिंग। सही है, अब देखिए इसी में हमें डेफिनेशन मिल गई है इसकी। लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग थिंग जो है वो सिंगल सेल से मेड ऑफ हो तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, मतलब माइक्रो, छोटा जानदार। ठीक है, अब आते हैं हम मूवमेंट्स पे। अच्छा बच्चे, ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग के, मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं? मूव करना, हरकत करना। कोई भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में की बेसिक प्रॉपर्टी है कि मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स और प्लांट जो है वो दोनों में ये एबिलिटी मौजूद है मूवमेंट की। ठीक है, अब प्लांट्स के मूवमेंट की बात करते हैं। अब हमें लगता है कि प्लांट्स एक जगह पे खड़े हैं, वो चल फिर तो नहीं रहे ना, वो बाहर नहीं जा रहे, वो अंदर नहीं आ रहे। अगर बाहर हमारे घर से बाहर एक पौधा है तो वो घर से बाहर ही खड़ा रहता है, वो घर के अंदर नहीं आता। घर से अंदर है तो वो बाहर नहीं जाता, इस तरह से। लेकिन बच्चे फिर भी प्लांट्स जब वो मूव कर रहे हैं, अब मूव कैसे कर रहे हैं? प्लांट्स की ब्रांचेज हम मूव कर रही हैं, प्लांट्स के रूट से मूव कर रही हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो वो स्लोली होती है। उनकी जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है वो मूवमेंट हो रही है उनकी। ठीक है,
मतलब उनकी इस तरह से मूवमेंट नहीं जैसे कि एनिमल्स मूव करते हैं या हम मूव करते हैं, इस तरह से नहीं है, लेकिन उनमें मूवमेंट करते हैं वो, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है। उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, जो उनके रूट्स होंगी, ठीक है, वो कैसे मूव करेंगी, वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मूव करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह स्टेम्स क्या है, सनलाइट की तरफ उनकी स्टेम्स जो मूव करना स्टार्ट कर देंगी। मीन जिस तरह से वो ग्रोथ हो रही है ना, जैसे आपने देखा होगा एक शाख में एक पौधा है, पहले इतना, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, मतलब एक पौधा छोटा सा इतना हुआ है, फिर इतना हुआ है, फिर इतना, ये ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी है, ये समझ आ रही है, वो ग्रोथ और थोड़ा सा हटके है, लेकिन मूवमेंट है, मतलब मूव कर रही है। उसकी ब्रांचेज आपने देखा ट्री कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, मूव कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जितना एक प्लांट है बस उतना ही रहेगा, मूव बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये मूवमेंट है प्लांट्स की, उनकी मूवमेंट जो वो स्लो हो रही है। और जब हम इनका कंपैरिजन जो है एनिमल्स से करते हैं, तो कंपैरिजन से जब मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स का कंपैरिजन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट से करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, स्लोली मूव करेंगे, एंड ये जो एनिमल्स होंगे ये क्विकली मूव करेंगे एंड कैन मूव देयर इंटायर बॉडीज, ठीक है। सम एनिमल्स वॉक, अब देखें इधर मूवमेंट की बात है कि मूवमेंट के एनिमल्स के मूवमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। सम एनिमल्स वॉक कर रहे हैं, कुछ रन कर रहे हैं, ठीक है। अब सम एनिमल्स स्विम, जैसे कि फ़िश की हम बात कर लें, और भी एनिमल्स हैं। सम फ्लाई इन द एयर एंड सम जो होप एंड जंपिंग, ये होप एंड जंपिंग हम कहते हैं उछलने कूदने को, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग की हम बात करते हैं तो वो इस तरह से ना, जैसे फ्रॉग हो गया, रैबिट हो गया, ऐसे उछल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स की रीज़न क्या है मूवमेंट की, क्यों मूव करते हैं। ये अपनी फूड सर्च करने के लिए मूव करते हैं, शेल्टर के लिए, मतलब किसी भी डेंजर से अवॉइड करने के लिए, या फिर मतलब अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ना। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है हाउ, अच्छा पहले बुक निकालें सब बच्चे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी। ये देखिए, ये निशान लगा लें सब बच्चे, पेज नंबर 24। ह्यूमन्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चे ये देखिए फन फैक्ट्स, लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड है, गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है, ये थर्ड का। फोर्थ है, डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आ जाए पेज नंबर 25 पर। इधर से करेंगे इसका आंसर। देखें इसमें डिस्क्राइब करना है आपने मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में दोनों की मूवमेंट्स आ जाएगी, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, दोनों की लिखनी होगी आपको। प्लांट्स आर रूटेड एंड मूव slowly as they grow. Their roots move down into the soil and their stems move up towards the light. Animals ये on the other hand कट कर दे। Animals move quickly and can move their entire bodies, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप डिस्क्राइब द मूवमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक और बात, ये आपने चारों क्वेश्चन आपने एच वर्क में करने हैं, आपका एच वर्क भी है और आपने लर्न भी करने हैं, ठीक है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।